लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। तुम सोचो, क्या ये सच जान के तुम आनंद के साथ एक नई लाइफ शुरू कर सकती हो? बोलो नियति। पापा, ये आपने क्या किया मेरे साथ? मेरी पूरी जिंदगी दो राहें पर लाकर खड़ी कर दी। मैं क्या समझूं, क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता। 3 घंटे में मेरी शादी आनंद के साथ होने वाली है और आप मुझे अभी बता रहे हो कि मेरी शादी बचपन में हो चुकी। 5 साल की बच्चे की शादी करा दी आपने, और आज तक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों पापा? बेटे तू नियति बेटा, मेरी बात तो सुन। अब तू मेरी बात सुन। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है तूने, बहुत गलत किया, और इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा गज्जू। नीति, देखा आपने मनोरमा जी, गलती इसने खुद ने की और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखता हूं कैसे वो मुझे मेरी बहू से मिलने नहीं देता। मैं नियति की शादी दोबारा नहीं होने दूंगा। तेरी और अभिमन्यु की शादी पूरे विधि विधान से हो चुकी है। अभिमन्यु की पत्नी का गौना लेने आया हूं। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन। मतलब हम मिलते नहीं, नियति हमें मिलवाती है। आई लव यू। मैं चाहता था एक दिन तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी, मेरे पास आ जाओगी, लेकिन इतनी सिर्फ अभिमन्यु की है। तुम्हें कभी अभिमन्यु के प्यार का या उसकी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ? मैं ये तो नहीं जानती कि तुम अभिमन्यु के लिए क्या फील करती हो, उससे प्यार करती भी हो या नहीं। नियति, नियति बेटा दरवाजा खोल। नियति, नियति, नीति, नीति दरवाजा खोल बेटे। नीति 3 घंटे में बारात आने वाली है बेटे। अपने आप को किसी भी उलझन में मत उलझा बेटे। नीति, ये तेरी जिंदगी का सवाल है बेटे। नियति, दरवाजा खोल बेटे। ये हमारे अभिमन्यु की जिंदगी का सवाल है। आप मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे नियति से बात करनी है अभी। बस कीजिए मुन्ना के पापा,
बस कीजिए। आप अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो गए कि आपको किसी और की बेटी की जिंदगी की परवाह ही नहीं रही। ये सारी बातें नियति को बताकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया आपको? खिलवाड़? नियति बहू है हमारी, और ये सब बातें नहीं है, ये सच है उसकी जिंदगी का। नियति और अभिमन्यु की शादी का फैसला अम्मा ने किया था, जिसे मैंने, राम ने, हम सब ने माना था। और देखो आज विधि का विधान, कैसे हमारी बहू अभिमन्यु के ठीक होने की उम्मीद बनकर वापस आई है हमारी जिंदगी में। और आप चाहती हैं कि मैं उसे अभिमन्यु की जिंदगी से दूर चले जाने दूं? हाँ, नामुमकिन। हमें नियति को जाने देना होगा। दीदी अभिमन्यु सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है दिक्कर, सिर्फ हमारी। अभिमन्यु के लिए तो आपको मेरी कसम है मुंडा के पापा, और दिनकर तुम्हें भी। अब ना ही कोई नियति की शादी में रुकावट डालेगा और ना ही उसे कोई ये सच बताएगा। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, इससे पहले कि मुन्ना यहाँ आ जाए और उसे सच पता चल जाए, हम यहाँ से चलते हैं। अगर मुन्ना को पता चल गया ना कि उसका प्यार उसकी नियति ही उसकी पत्नी है, तो वो रुकेगा नहीं। उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से चलिए। नियति, दरवाजा खोल बेटे, तेरा पापा तुझसे बोल रहा है, दरवाजा खोल बेटे, दरवाजा खोल प्लीज। नियति एक बार बात सुन ले। नियति, नियति, तू भी अपने पापा को गलत समझ रही है बेटे। हाँ, मैंने तुझे सच नहीं बताया। क्या पता था तुझे? यही कि जब तू 5 बरस की थी, मैंने अपने दोस्त के बेटे से तेरी शादी कर दी, और फिर उसके बाद एक हादसे में हमारा परिवार बिछड़ गया। उसके बाद 20 सालों से हम दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे, पर नहीं मिल सके, और नहीं मिलने की कोई उम्मीद दिख रही थी। ऐसे में तुझे सच बताने का मतलब था कि तुझे भी उसी बोझ के तले दबाना जिसमें हमारा दम पिछले 20 सालों से घुट रहा था। नीति, और जब अतीत सामने आया भी तो वो इतना भयानक था बेटे कि मैं तुझे उसका सामना करने नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैंने तेरी शादी आनंद से करने का फैसला किया। आनंद तेरे लिए सबसे सही लड़का है बेटे, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। बेटे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। जो कुछ तूने देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ भी हुआ, सब भूल जा बेटे, सब कुछ भूल जा। अभिमन्यु को भूल जा बेटे। भूल ही तो नहीं पा रही हूँ पापा मैं उसे। कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किस्मत हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
पता है, उसने आपकी दी हुई अम्ब्रेला को बचाने के लिए पेड़ पर छलांग मार दी थी। ऐसे इंसान को कोई कैसे भूल सकता है पापा? आप सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या किया है मेरे लिए, ताकि मेरी शादी में कोई तकलीफ ना हो। उसे शादी के टाइम पर कोई अटैक ना आए, ताकि मैं बिना फिक्र किए अपनी शादी को आराम से एंजॉय कर पाऊं। उसने पिछले 3 दिनों में अपने आप को इतनी तकलीफ पहुंचाई है पापा कि उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। उसने मेरी खुशी के आगे अपने बारे में एक बार नहीं सोचा। कौन करता है ऐसा प्यार? हाँ? जिस प्यार को मैंने हमेशा मजाक समझा, उस अभिमन्यु ने प्यार और समर्पण क्या होता है वो दिखा दिया। और अभी शादी की बात, जिसे मैंने हमेशा अपना पेशेंट समझा, वो मेरा पति है। नियति, क्या हुआ? ठीक हो तुम? सर, मुझे ऐसा लगा नियति ने मुझे आवाज दी। वो आई थी यहाँ पर। वो क्यों आएगी यहाँ पे? उसे थोड़ी ना पता है तुम, मतलब हम यहाँ पे हैं। और वैसे भी आज तो उसकी शादी है ना, वो क्यों आएगी? करेक्ट। और आज तो उसकी शादी, उसे आने भी कौन देगा? चलो हम चलते हैं। अभिमन्यु, तुम्हें तो तेज बुखार है। तुम प्लीज आराम करो, तुम ऐसी हालत में वहां नहीं जा सकते। और ओवर एक्सर्शन के चक्कर में शॉक का रिएक्शन हो गया तो? अरे मेरी सायरा बानो, कुछ ही घंटे की तो बात है, इतना तो मैं मैनेज कर ही सकता हूं ना। एक बार नियति की शादी हो जाए, मैं उसे अपनी आंखों के सामने नई जिंदगी शुरू करते हुए देख लूं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर सारी बीमारी, सारी टेंशन सब खत्म। मैं नियति की शादी मिस नहीं कर सकता। अभिमन्यु प्लीज, अभी तो मान। अब नियति के नाम की धमकी मत देना मुझे। तुम मेरी भी तो दोस्त हो। आज तो तुम्हें मेरा साइड देना पड़ेगा सर। चलते हैं प्लीज। हमें जो तुम्हारा सहारा ना मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा ना मिलता। नियति, अच्छा एक बात बताओ, ये जो निखार है, ये शेरवानी का है या आने वाली भाभी का? हाँ राम भाई साहब। जी लता जी। क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? शादी की सब तैयारियां हो गई ना? हाँ जी हाँ, मैं उसी में उलझा हुआ था। बस हम लोग 1-1.5 घंटे में यहाँ से निकल रहे हैं, यही बताने के लिए आपको फोन किया था। आप बारात लेके आइए, हम तैयार हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत प्यारा लग रहा है।
पापा आप ये क्या? क्या 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 पापा क्या? नियति, ये शादी तो होनी है ना? देख, तू ये शादी रोकने की सोचना भी मत। अपने दिमाग से ये सारी फालतू की बातें निकाल देनी थी, क्योंकि मैं अपने जीते जी तुझे उस पागल के साथ तो नहीं भेजूंगा, कभी नहीं। 20 साल पहले हुई ये गलती की सजा मैं तुझे जिंदगी भर नहीं भुगतने दूंगा बेटा। आप शांत हो जाइए ना, आराम से बात। नहीं सुलोचना, इसे समझना होगा। देख नहीं थी, मैंने तुझसे उस दिन पहली बार कुछ मांगा था, आनंद के साथ तेरी शादी के लिए। हाँ, अब तू अपनी उस हाँ से पीछे मत हट, अपना भविष्य बर्बाद मत कर। पर पापा, मैं इतना बड़ा सच सामने आने के बाद मैं इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? मेरे भविष्य की छोड़िए, मुझे तो अगले पल मुझे क्या करना, मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 2 घंटे में आनंद की दुल्हन कैसे बन सकती हूँ पापा? मैं सब कुछ भूलकर ये शादी कैसे कर सकती हूँ? आप समझिए प्लीज। देख नहीं थी, बात को समझ। इंसान की जिंदगी में हादसे होते हैं बेटा, और हमारा काम है उन हादसों से उबर कर आगे बढ़ जाना। यूं समझ ले कि अभिमन्यु भी तेरी जिंदगी का एक हादसा था, बस। तू आनंद से शादी कर ले, अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाएगी, तो ये अभिमन्यु और ये सारी बातें तेरे दिमाग से निकल जाएगी। पर पापा, बस नेति, ये शादी होगी और होकर ही रहेगी। अगर तूने इस शादी से इनकार किया ना नेति, तो तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं अपने आप के साथ में क्या कर लूंगा। सुलोचना, समझाओ अपनी बेटी को। मम्मी आप प्लीज कुछ बोलिए ना, प्लीज। मैं तो हमेशा तेरे पापा से कहती है कि तुझे सच्चाई बता दे, तुझे सच्चाई बताती, लेकिन वो नहीं मानी। तुझसे पहले मुझे माँ होने का एहसास मुन्ना ने कराया। छोटी माँ, मेरे को भूख लगी है। बाबू को भूख लगी है, लड्डू खाएगा? उस दिन जब मैंने उसे तेरी मंगनी पे देखा तो मेरा मन भर आया। मैंने तेरे पापा से कहा भी था कि नियति और अभिमन्यु एक साथ कितने अच्छे लगते। पर बेटा, उसके इस प्यारे चेहरे के पीछे उसका एक दूसरा चेहरा भी है जो बहुत ही डरावना है। और इस डर का एहसास मुझे तेरी हल्दी वाले दिन हुआ। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तेरी कश्मकश समझ सकती हूँ, पर तू भी अपने पापा का डर समझ। अरे उनकी जगह कोई भी दूसरा बाप होगा तो वो अपनी बेटी का हाथ ऐसे आदमी के हाथ में नहीं दे पाएगा। जब वो तेरा पेशेंट था तब उसे तू नहीं संभाल पाई,
तो जब तू उसकी पत्नी बन जाएगी तो कैसे संभालेगी? और पत्नी की ड्यूटी 8 घंटों में खत्म नहीं होती। इसीलिए आज मैं तेरे पापा से सहमत हूं। जानते पूछते हम तुझे अंधे कुएं में नहीं ढकेल सकते। इसीलिए तेरी और आनंद की शादी का फैसला सही है और यही होना चाहिए।